हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की था पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते हैं, उसके हार्मोन्स और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाइपोथैलेमस। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस तो टॉपिक है आज का हमारा हाइपोथैलेमस। तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, कि ये ह्यूमन की बॉडी में कहाँ सिचुएट रहता है हाइपोथैलेमस। तो ध्यान सुनना ध्यान से। ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में देखो, ह्यूमन के ब्रेन में एक लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ये जो ब्रेन का जो ये पूरा फ्रंट वाला हिस्सा है इसे सेरिब्रम कहते हैं। इस सेरिब्रम की डीप में एक स्पेशलाइज्ड नॉन नर्वस टिश्यू होता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड नॉन नर्वस टिश्यू जो है इसे थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? थैलेमस। और इसी थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है? हमारा हाइपोथैलेमस सिचुएट रहता है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को ध्यान रखना है कि ह्यूमन के सेरिब्रम के डीप में, यानी ह्यूमन के सेरिब्रम वाला जो पार्ट है उसके डीप में एक स्पेशलाइज्ड नॉन नर्वस टिश्यू होता है जिसे थैलेमस कहते हैं। और इसी टिश्यू थैलेमस की नीचे की तरफ हमारा हाइपोथैलेमस सिचुएट रहता है। और हाइपोथैलेमस की नीचे की तरफ सिचुएट रहता है बिलो टू हाइपोथैलेमस। बिलो टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ होता है हमारा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इससे एक बात हमें यहां पता चल रही है कि सपोज करो बीच में हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ होता है थैलेमस और नीचे की तरफ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जहां पे हाइपोथैलेमस नीचे से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है। इतनी बात समझ आ रही है? नाउ कैसे जुड़ा रहता है वो देखते हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के हम सभी जानते हैं दो पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका आगे वाला पार्ट जिसे एंटीरियर लोब कहते हैं, और दूसरा होता है इसका पीछे वाला पार्ट जिसको हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी, ये जो हाइपोथैलेमस है वो नीचे से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों पार्ट एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे? हाइपोथैलेमस जो होता है वो नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है इससे ये जुड़ा रहता है एक वेन की हेल्प से। उस वेन को कहते हैं हम हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। ठीक है ना? उसी तरह से ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट यानी पोस्टीरियर लोब से भी जुड़ा रहता है बाय द एक्सॉन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या है इसको भी हम आगे थोड़ी देर में समझते हैं। तो बस आपको फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ होता है थैलेमस जो कि एक तरह का नॉन नर्वस टिश्यू होता है, और नीचे की तरफ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पे हाइपोथैलेमस नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों पार्ट एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब से जुड़ा रहता है। जहां पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एक वेन की हेल्प से जुड़ा रहता है जिसे हाइपोफिशियल पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है ना? और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से भी जुड़ा रहता है बाय द एक्सॉन ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल हमारी हाइपोथैलेमस की एक नर्व सेल होती है, और इसी न्यूरोसेक्रेटरी सेल के एक्सॉन की हेल्प से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जुड़ता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, इसकी ओरिजिन, इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ये बॉडी में कहाँ होता है, मतलब ओरिजिन कैसा होता है इसका? तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन ये होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्टोडर्मल एक जर्म लेयर है जो कि किसी भी ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है। जब कोई भी ह्यूमन अपने मदर के एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें तीन तरह की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों लेयर मिलकर बॉडी की टिश्यूज बनाती है। उसी में से एक होती है एक्टोडर्म लेयर जो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट बनाती है। इसलिए कह देते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हालांकि आप इसे क्लास 12 में पढ़ोगे एक्टोडर्म क्या होते हैं, मेसोडर्म क्या होता है। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि हाइपोथैलेमस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है इसका ओरिजिन? एक्टोडर्मल। नाउ अगली बात,
अगली बात यहाँ पे ये आती है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, इसको हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का लिंक कहा जाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये क्या है हमारे लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को ह्यूमन की बॉडी के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का लिंक कहा जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस को ह्यूमन की बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ये कोई ग्लैंड व्लैंड नहीं है। हाइपोथैलेमस तो ध्यान सुनना, हाइपोथैलेमस ये कोई ग्लैंड नहीं है, बल्कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। समझ रहे हो ना? ये एक ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो यानी कि हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। बट हाइपोथैलेमस कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम की कैटेगरी में भी रख दिया गया है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है ये ह्यूमन की बॉडी के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक लिंक होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का पार्ट भी है और ऊपर से ये कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। इसलिए ब्रेन के पार्ट के अलावा इसको एंडोक्राइन सिस्टम की कैटेगरी में भी रखा गया है। यही रीजन है कि हाइपोथैलेमस को ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का लिंकेज कहा जाता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना है। नाउ अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइपोथैलेमस को बॉडी का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इसको सुप्रीम कमांडर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको हाइपोथैलेमस को ह्यूमन की बॉडी का सुप्रीम कमांडर क्यों कहा जाता है? तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ध्यान सुनना, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? बॉडी के सभी ग्लैंड के फंक्शंस को और उसके हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट करना, ये काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, इन पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की सिक्रेशन को, ठीक है ना, और इसके इनहिबिशन को जो रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हॉर्मोन्स करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के सभी ग्लैंड के फंक्शन को, सभी ग्लैंड की हॉर्मोन्स के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स के सिक्रेशन को जो रेगुलेट करने का जो काम करता है वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन करता है। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे ग्लैंड का मास्टर है बॉडी के अंदर, बट पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का हेड मास्टर कौन है यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बॉडी का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। ठीक है ना, जिसके अंडर सारे ग्लैंड्स आ रहे हैं, ये भी आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड भी। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की सेल्स के बारे में। ठीक है, चलो, तो अगर सेल्स की अगर इसकी बात करें तो हाइपोथैलेमस में एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होती है, एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होती है जिसे हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल। समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन के ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ये एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल से बनी होती है जिसको हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल हम कहते हैं। अभी जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होती है ये क्या करती है? ह्यूमन के बॉडी में ये कुछ स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं जिन्हें न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं। ये 2 ग्रुप ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। समझ रहे हो ना? न्यूरो सिक्रेटरी सेल पहली होती है इसकी रिलीजिंग हार्मोन। कौन सी हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरी जो है यहां पे वो है हमारा कौन सा? इनिबिटरी हार्मोन। इनिबिटरी हार्मोन। दोबारा सुनो, मेरा सिंपल से कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो ह्यूमन बॉडी की ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है ये एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल से बनी होती है जिन्हें हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहते हैं। अभी जो हाइपोथैलेमस की ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल है ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, इन हॉर्मोन्स को न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं जो ब्रेन में सिक्रीट होता है। ठीक है ना? अब ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स 2 तरह की होती है।
ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स टू टाइप्स की होती है, एक होती है रिलीजिंग हार्मोन जिसके अंडर बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं, ठीक है ना, और दूसरी होती है इनिबिटरी हार्मोन, इसके अंडर भी बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ये जो ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स हैं, ये करते क्या है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको इनिबिट करने का काम करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कब निकलना है कब नहीं निकलना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को बॉडी में कब निकलना है कब नहीं निकलना। इसलिए तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड का हेड मास्टर कहा जाता है, समझ रहे हो ना। तो चलो इसके हार्मोन्स को एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हार्मोन्स को देखते हैं एक करके, और ये काफी इजी है, ठीक है ना। तो मैंने बताया पहला रिलीजिंग हार्मोन, पहला जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है दैट इज रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। अभी जो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के ये ऐसे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब यानी आगे वाला पार्ट जो मैंने लिखा था अभी एंटीरियर लोब, वहां पे जाता है, ठीक। और वहां पे जाकर क्या करता है, ये उस पार्ट से निकलने वाले हॉर्मोन्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है इसका, हमारे लो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, क्या है ये, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना, क्या होगा यहाँ पे कि जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, ठीक है ना। सिक्रीट होने के बाद ये हार्मोन बाय ब्लड सीधा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, ये मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब, ये इस पे आके एक्ट करेगा, इस तरह से क्या करेगा, इस पे आके ये एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में जो ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इसका सिक्रेशन होगा ब्लड में, क्या होगा, सिक्रेशन होगा ब्लड में, समझ रहे हो ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहला जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस का वो है रिलीजिंग हार्मोन, जिसके अंडर पहला हार्मोन आ रहा है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा और बाय ब्लड सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे आके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होगा ब्लड में, जो हमारी बॉडी की टिश्यू, बोन्स, मसल्स, मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसे सोमाटोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं टेक्निकली, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और मान लो एग्जांपल, इसी तरह से और भी हार्मोन्स आते हैं इसके अंदर, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा एड्रिनो, कौन सा, एड्रिनो कोर्टिकोइड, एड्रिनो कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया, एडिनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा यहाँ पे एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन हो गया, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, ये सब। तो ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे इस रिलीजिंग हार्मोन के अंडर आते हैं। जहां पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा एंड बाय ब्लड ये सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे आके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, ह्यूमन फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, समझ लो ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे हो गया एक एडिनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन, ये एडिनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन बाय ब्लड ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे आके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से
एड्रिनोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज होगा और वो हार्मोन सीधा एड्रिनल ग्लैंड पे आके एक्ट करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक है एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन क्या है ये? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलेगा एंड बाय ब्लड क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन ह्यूमंस के गोनेड यानी ह्यूमन मेल के टेस्टिस और ह्यूमन फीमेल की ओवरी पे जाके एक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है यानी रिलीजिंग हार्मोन, इसके अंडर ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। कौन? ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो। तो इस बात को ध्यान रखना है, जिसके अंडर कई सारे हार्मोन्स आते हैं, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। आई होप ये वाला आपको समझ आया हो। दूसरा जो ग्रुप है वो है इनिबिटरी हार्मोन। उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स आएंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देंगे, इनिबिट कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? जैसे ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या था? रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस तरह से, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है यहाँ पे वो है इनिबिटरी हार्मोन। कौन सा? इनिबिटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? इनिबिटरी हार्मोन है, ठीक है ना। नाउ अभी जो इसके अंडर जो आने वाले हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो ये हार्मोन्स हैं इनके सिक्रेशन को इनिबिट कर देंगे। जैसे इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं हमारे? ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है इसके सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देगा कि हाँ भाई तुम अब मत निकलो, तुम अब मत निकलो, ठीक है, बॉडी में इसका काम हो चुका है, ठीक है ना, ऐसे करके। इसी तरह से दूसरा जो होगा यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होगा। कौन सा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, सॉरी, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होगा जो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाला जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके सिक्रेशन को रोक देगा कि हाँ भाई अब तुम मत निकलो, तुम्हारा काम हो चुका है बॉडी में। इसी तरह से यहाँ पे कौन सा होगा? और एड्रिनो कोर्टिकोइड इनहिबिटरी हार्मोन जो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले एड्रिनोकोर्टिकोइड हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा होगा यहाँ पे एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा? एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन। इसके अलावा होगा यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ये सब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये हार्मोन्स क्या करेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो ये एफएसएच निकल रहा है इसके सिक्रेशन को रोक देगा, ठीक है ना। इसी तरह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकल रहा है उसके सिक्रेशन को रोक देगा। ये तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब लास्ट में यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की न्यूरोसेक्रेटरी सेल से टू ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के अंडर आने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो वहीं पे इनहिबिटरी हार्मोन के अंडर जो आने वाले हार्मोन्स है ये क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन का जो सिक्रेशन है उसको रोक देंगे कि तुम अब मत निकलो, तुम्हारा काम बॉडी में हो चुका है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।